अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जुम्मतुल मुबारक का एक बहुत ही ख़ास दिन, जिस दिन अल्लाह ताला ने हमें फिर एक दफ़ा खूबसूरत मौसम से नवाजा है। यूरोप के अंदर जब इस तरह का मौसम मुयस्सर आ जाए तो लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ बारिश रहती है और लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं गर्मियों में कि किसी दिन इस तरह का दिन मिले तो हम निकलें और फिर ऐसी ऐसी बिल्डिंगों को जाके देखें। ये देखें, अब ये एक शिप नुमा बहुत बड़ी बिल्डिंग है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे। जब ये बनाई गई थी तो इंजीनियर्स का ख्याल था कि ये कमाल कर देगी और बिज़नेस के बाहर लगा देगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, एक से बढ़कर एक नई चीज़ आ जाती है। आज दिन में ख्याल है कि जर्मनी में बसने वाले लोगों को मुख्तलिफ तजुर्बात होते रहते हैं। ऐसे ऐसे तजुर्बात होते हैं कि अगर हम जो लोग पाकिस्तान में या बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, उर्दू समझने वाले जहाँ जहाँ भी बस रहे हैं, अगर वो सुने तजुर्बात तो दंग रह जाते हैं कि जर्मनी कैसा मुल्क है, कैसे कैसे कवानीन है यहाँ, कैसे कैसी पकड़ है, सख्ती है। अभी मेरे साथ एक दोस्त बैठे हैं, वो बता रहे हैं उनके बेटे ने गाड़ी खरीदी 300 यूरो की सस्ती, और अप यानी उसकी वो हुई रजिस्टर्ड नहीं थी प्लेटों के बगैर। तो जिससे ली उस बंदे ने ला के साथ वाला जो बिल्डिंग थी वहाँ आजकल वो काम चल रहा है मुख्तलिफ तरह की, वो उसको टूट फूट को सीधा कर रहे हैं। तो वहाँ अक्सर गाड़ियाँ जो है, क्योंकि वो जो अंदर जाने का रास्ता आगे डंडा लगा होता है, खुला होता है, कई लोग जो है वहाँ जाके पार्किंग देखते हैं खाली है तो वो खड़ी कर देते हैं, जो कि असूली तौर पे गलत है। यानी अगर किसी की प्राइवेट है तो लाजमी बात है उसको तकलीफ होगी, लेकिन क्योंकि जो काम हो रहा है बिल्डिंग पे टूट फूट हर चीज़, वो जो काम करने वाली गाड़ियाँ वो भी आके वहाँ खड़ी होती हैं, तो वो उसको यही समझ के कि चलो इधर टेम्परेरी तौर पे खड़ी कर देते हैं और जाके फिर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, प्लेटें लेके फिर इसको ले जाएंगे। जर्मनी में ये होता है कि प्लेटें हर दफ़ा चेंज हो जाती हैं जब बंदा मालिक चेंज होता है। तो वो अपना खड़ी की है तो दूसरे दिन ही वो गाड़ी गायब, वो जिसकी थी जगह या जो भी उसकी वो थी वहाँ जो इंतज़ामिया, उन्होंने कहा जी बगैर प्लेटों के गाड़ी खड़ी है और वहाँ मना है, तो वो उठवाई गई पुलिस ने। अब वो कहते जी 7-8 दिन हो गए, 800 यूरो का बिल जो उसके ज़िम्मे चढ़ गया है। वो जो उठाने आए 400 के 300 यूरो उनका, बाकी पर डे जहाँ पे जाके उन्होंने गाड़ी खड़ी है जब तक वो नहीं उठाते, पर डे के हिसाब से जितना उनका दिल चलता है वो कहते हैं जी हमारा कानून ये है कि हमने ये बनाया कि हम एक दिन का इतने लेते हैं। अब तो कहते हैं 700-800 यूरो जो है ना बढ़ा हुआ। पुलिस ने कहा जी बस इतना टाइम है आपके पास आकर, और मैं उसको कह रहा था, मैं क्या 300 यूरो की गाड़ी ली है, 800 का तुम्हारा बिल बन गया, उनको रख लें इसको, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ रख भी नहीं सके, ये भी नहीं कर सकते। अगर आप ये कहें ना रख लें, कहते ना पहले 800 पे करो, बाकी 100 फकवाने का दो, फिर 900 फिर हम रखेंगे। मतलब इधर के कानून जो हैं वो इस तरह के हैं। बात तो वैसे ज़िमनी चल पड़ी क्योंकि जर्मनी में हम रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, जो बंदा भी हाथ में हैंडी इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया को खोल लें, यूट्यूब को खोल लें, बाकी के जितने ये टिकटॉक को खोल लें या जितने भी बने हुए सोशल मीडिया के फोरम, रोज़ाना सुबह से शाम तक एक से एक बढ़ के बुरी खबर इस सेंस में कि उसमें ये होता है कि उन्होंने रेटिंग बनानी होती है कि ऐसी खबर हो जिस पे लोगों के कान खड़े हो जाएं, उनके रोंगटे, और वो पढ़ने पर मजबूर हो जाएं या देखने पे या सुनने पे। ऐसी ऐसी सुर्खियां लगाते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये वाकई एक भी मेरी भी जहन में एक बात, अभी चलते चलते जब इंसान की कंसंट्रेशन गाड़ी ड्राइव करने पे हो और उसके दौरान आप गुफ्तगू भी कर रहे हो तो कितना ख़तरनाक होता है। ये भी एक सेकंड पहले मैंने इसको महसूस किया है कि मैंने निकलना बाहर था, गाड़ी चलाते चलाते मैं अपना बात कर रहा था, करते करते मैंने
अपना राइट जो है ट्रैक चेंज कर लिया, ऐसा ऐसा कर रहा था अचानक भी तो मेरी नज़र पड़ गई इस वाइट गाड़ी पे, तो ये तो मेरे को बिल्कुल बराबर है। तो ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान को बाद में महसूस होता है कि मैंने क्या गलती की, मेरे से क्या मिस्टेक हुई। अब ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं, यहाँ जो पुल है, यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं, यहाँ अक्सर और बेशतर क्या होता है कि अपना इस जगह पे लाके वो कैमरा खड़ा कर देते हैं, जिसका इंसान को पता नहीं, वो मूवेबल कैमरा होता है, उसको खींच के जिधर तो वो जब जैसे ही बंदा चढ़ाई से नीचे उतर रहा होता है, स्पीड थोड़ी तेज होती है और फिर बड़ा खूबसूरत सी तस्वीर खींच के वो भेज देते हैं 2-3 हफ्तों के अंदर। तो आजकल तो उन्होंने जुर्माना भी बड़ा टिका के कर दिया हुआ है कि भाई जो शौकीन है इस फोटोग्राफी के, उनको बड़ा अच्छा खासा टीका लगाया जाए ताकि वो नेक्स्ट टाइम बाज आ जाए। पाकिस्तान की बात हो रही थी कि वहाँ के जो न्यूज़ मीडिया है या सोशल मीडिया है, उनके अंदर एक मुकाबला होता है कि हमने कौन सी बुरी तरीन खबर जो है वो पकड़नी है और लोगों तक पहुंचानी ताकि ज़्यादा लोग पढ़ें। और उसमें मुकाबला है खबरों को ट्विस्ट देने का, उसमें तोड़ फोड़ करने का। उसमें बाज़ यूट्यूबर्स आप देखेंगे, आपने सुना एक खबर है ना कि एक वाकया हो गया, किसी ने किसी औरत का कत्ल कर दिया, रेप का। अब वो यूट्यूबर उस खबर को 20 मिनट में बताएंगे और फिर इस तरह बताएंगे कि वो इस तरह बंदा आया, उसने आके क्या कहा उसको, फिर उसने आगे से क्या जवाब दिया, फिर उसने एक दफ़ा उसको भेजा, फिर यानी वो स्टोरी। लेकिन ये भी ठीक है, उनका मकसद तो यही है ना कि लंबी वीडियो लोग देखें और उसको सुने और उसके ऊपर। लेकिन बहरहाल जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं उसमें रोजाना की बुनियाद पे लोग लिखते हैं कि ये क्या अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हो रहा है। पानी इस तरह अचानक नमूदार होता है बाज़ जगहों पे, वो बारिश होती है, पूरे का पूरा इलाका साथ ले जाता है। कितने हजार लोग हैं जो इस पानी में बह गए, जिनकी वफात होगी, और कितने लाख लोग हैं जिनके घर बह गए, जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो बह चुकी है। अब इन चीजों के अलावा जो जुल्म बढ़ता जा रहा है, यानी माँ को कत्ल करना, औलाद को कत्ल करना, या किसी अपनी फैमिली में किसी को कत्ल करना, ये सारी चीजें जो हैं ये इस तरह आम हो चुकी हैं कि जैसे इसकी कोई वैल्यू, जैसे कीड़ी पाँव के नीचे आके मसली जाती है ना जब इंसान चल रहा होता है, वो तो देखता भी नहीं है कि आगे कोई क्या है। बिल्कुल वही हालात पाकिस्तान में हो चुके हैं कि इंसानों का कत्ल, और वो भी करीबी रिश्तों का। बाप बेटी को कत्ल कर रहा है, बेटी भाई को कत्ल कर रही है। एक डॉक्टर पढ़ के आई है, बाहर वाले ममालिक छुट्टियों में घर आई है, भाई ने कहा जी रोटी बना दो, बेटी ने कहा जी मैं तो अभी नहीं बना सकती। उसने निकाला पिस्तौल, भाई मेरी हुक्म दूली की है। कोई बाप है, उसने अपने बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश की है, उसने गन निकाली है, बाप माँ और अपनी बीवी को उड़ा दिया। इस तरह की खबरें इतनी सूरत, इतनी तेजी के साथ डेली आती हैं। फिर इससे बढ़कर मौलवी दाढ़ी वाले, उनको अक्सर रोजाना दर्जनों खबरें कि वो मौलवी ने मस्जिद के अंदर एक बच्चे के साथ ज्यादती की, बच्चे को जब शोर डाला उसने उसका गला दबा दिया, वो मर गया। छोटी बच्चियों के साथ ये खबरें इतनी ज्यादा सुर्खियां लगा के पेश की जाती है ताकि लोगों के रोंगटे खड़े हों लोगों। लेकिन ये नहीं गौर करते कि ये सजा खुदा ताला की तरफ से एक मुआशरे के अंदर जब बीमारियां फैलती हैं। एक बीमारी होती है जिसमें जैसे वो हैजा फैलता है, जैसे वो किसी ज़माने में चूहों से जो बीमारी फैलती है, उसका क्या उसको नाम कहते हैं, बहुत बड़ा एक निशान था वो, जब पूरे बरसगीर में और फिर यूरोप में भी वो बीमारी फैली थी। अब नाम ज़हन पे नहीं चढ़ रहा, लेकिन ये तो अभी जैसे कोरोना था, ये तो ये बीमारियां जिस्मानी। लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे पे जिस्मानी बीमारियों के अलावा जो उनका रूहानी बीमारियां हैं वो पकड़ कर रही हैं, क्योंकि ये मुआशरा रूहानियत के खिलाफ है। खुदा ताला की इबादत और खुदा ताला के इबादत गाहों और नेकी के कामों के अंदर रुकावट डालने वाला मुआशरा है, जो हर उस बंदे को
काट दौड़ता है, जो नेकी का रास्ता अख्तियार करे, अल्लाह की राह में जो कोई कुर्बानी करना चाहता है, जो इबादत करना चाहता है, जो इबादत गाहें बनाना चाहता है, अल्लाह की किताब कुरान का प्रचार, उन सब से इस मुआशरे को तकलीफ पहुंचती है। और मुआशरे से जो तकलीफ है वो उसी तरह फिर आगे अल्लाह की सज़ा में कन्वर्ट हो रही है कि इनका जो रूहानी बीमारियां हैं वो इनको पकड़ कर रही हैं, इनके मजाज बिगड़ चुके हैं, रिश्तों के अंदर ऐसी दरार पड़ती जा रही है, कोई कदर नहीं। बहन भाई, बाप बेटी, माँ कज़न मामू सब एक दूसरे के खिलाफ ऐसे हैं जैसे वो कुछ लगते ही नहीं है। अक्सर आप रोज़ाना खबरें उठा के देख लें, आखिर क्या वजह है? अगर बंदा गौर करे तो एक ही नज़र आती है कि जो मुआशरा अल्लाह ताला की सबसे बुनियादी जो चीज़ है यानी इबादत जिसके लिए इंसान पैदा किया, उसमें रुकावट डाल देता है। और फिर ये नहीं है कि एक बंदा दो बंदे, उसके अंदर हुकूमत भी इन्वॉल्व हो जाती है, अदारे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। चंद लोगों के प्रेशर में आके अपनी वो इज्जत कह लें या अपनी ज़िंदगी कह लें, उसकी बचाने के लिए वो खुदा ताला की इबादत करने वालों के ऊपर पर्चे काटते हैं, उनको पकड़ते हैं, फिर उनके मसाजिद के मीनार तोड़ देते हैं कि ये तो मसाजिद नज़र आ रही है, महराब तोड़ते हैं, कब्रों के कत्ल। इन सब चीज़ों के बाद जो सज़ा अभी तक तो वो वाली एक सज़ा ज़ाहिर होती है कि पूरी कौम की काया पलट, उसका कला कमा कर दिया जाता है जैसे कुरान मजीद में आता है। लेकिन इस वक्त ये लग रहा है कि उनका जो मजाज है, जो उनकी रूहानियत है, उसके ऊपर वो तब्दील होके एक इंसान जानवरों की शक्ल, जो जंगल में जानवर होते हैं ना, उस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी खबरें पढ़ लें रोज़ाना की बुनियाद पे, इंसान दंग रह जाता है कि इस तरह के वाक़यात भी हो सकते हैं इंसानों में। तो अल्लाह ताला जुम्मा वाला दिन, आज जुम्मे वाले दिन वहाँ जो इस तरह की बीमारियाँ, इस तरह के गुनाह है वो मर्द होते हैं। हर जुम्मे को खबर आती जी इस जुम्मे को फलां गाँव में फलां इतने लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने जत्था बनाया और अहमदियों को जुम्मा पढ़ने से रोक दिया, और इतने अहमदियों को उन्होंने जनाब जेल में भिजवा दिया, और कब्रिस्तान में कोई तदफीन हो रही हो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं जी, उनको दफन नहीं होने देना। फिर स्कूलों से बच्चों को निकाल देते जी अहमदी हैं, टीचरों को निकाल देते हैं जी अहमदी हैं, और जॉबों से निकाल देते हैं जी हमें खतरा है, बाकियों से क्या। ये सारी सिचुएशन को अगर आप ज़हन में रखें और जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन ज़हन में रखें तो क्या रिज़ल्ट सामने आता है। जो आ भी रहा है आहिस्ता आहिस्ता और किसी वक्त अचानक आ भी जाना है, अल्लाह ताला फ़हम और अकल दे। अदरवाइज़ बज़ाहिर जो रिटर्न या वापसी का रास्ता बंद नज़र आ रहा है।